हे गाइस, मैं वैभव, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्त बर है और आज निफ्टी 76 पॉइंट ऊपर जाकर क्लोज़ हुआ है और बैंक निफ्टी 111 पॉइंट ऊपर जाकर क्लोज़ हुआ है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएल शेयर के बारे में। इस समय ये 510 रुपये के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आज के ट्रेडिंग सेशन में इसके अंदर कुछ ऐसी खास जो है यहाँ पर मूवमेंट नहीं आई है। अगर हम बात करें तो आज इंट्राडे के दौरान इसने जो अपना हाई लगाया है वो 524.90 पैसे यानी 525 रुपये का लगाया है और इसने अपनी जो आज क्लोजिंग दी है वो अपने लो के पास दी है। जो इसका लो था वो 507 रुपये 40 पैसा का था और इसने जो क्लोजिंग दी है वो 510 रुपये 85 पैसा पर दी है। तो चलिए दोस्तों हम अभी पहले इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। इसने जो मंथली रिटर्न दिया है वो 0.2% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और जो एनुअली रिटर्न दिया है वो 12.5% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। जो इसने 52 वीक हाई लगाया है वो 617 रुपये का है और जो 52 वीक लो लगाया है वो 240 रुपये का है। तो चलिए मैं अभी स्क्रीन के ऊपर इसका चार्ट ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये मैंने अभी स्क्रीन के ऊपर यूपीएल का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर रखा है। मैं दोस्तों इसका जो टाइम फ्रेम है वो डेली बेसिस से हटाकर वीकली बेसिस के ऊपर कर देता हूँ, जिससे आपको चार्ट ये जो है क्लियरली समझ में आएगा। तो दोस्तों वीकली बेसिस के ऊपर अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ चार्ट के ऊपर दिखेगा कि मैंने चार्ट पर 3 लाइंस को यहाँ सेट कर रखा है। ये जो ग्रीन कलर की लाइन आप देख रहे हैं ये इसके लिए सपोर्ट और रेसिस्टेंस दोनों एरिया का काम कर रही है। इसका जो लेवल है इस ग्रीन लाइन का वो 500 रुपीज़ का है। और दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 2019 से पहले की मैं बात करूँ यानी 2018 के सितंबर के आसपास ये जो लेवल था ये इसके लिए एक रेसिस्टेंस एरिया का काम कर रहा था। उसके बाद दोस्तों जब ये इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर की तरफ चला गया तो ये लेवल इसके लिए एक सपोर्ट एरिया का काम करने लग गया। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस शेयर ने अराउंड 3 से 4 बार जो है फिर 500 रुपये के लेवल के ऊपर सपोर्ट ली, फिर दोस्तों ये वापस से नीचे की तरफ आ गया। अभी आप देखेंगे जब ये इस ग्रीन कलर की लाइन को ब्रेक करके नीचे की तरफ आया तो ये अराउंड 300 रुपये तक के लेवल के अंदर आ गया था 2 हफ्ते के बीच में ही। और यहाँ पर मैंने एक ब्लू कलर की लाइन सेट कर रखी है जो कि इसके लिए एक इमीडिएट सपोर्ट एरिया का काम कर रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस स्टॉक ने अराउंड 2 से 3 बार इस लेवल को टच करा है, जहाँ पर भी ये ब्लू कलर की लाइन होती है ये इसकी एक्चुअली ट्रेंड लाइन है और अपवर्ड मूव कर रही है। तो दोस्तों इसका अभी की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो लेवल है वो अराउंड 500 रुपये के पास ही है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये जो तीनों लाइन्स हैं आपस में यहाँ इंटरसेक्ट हो रही हैं 500 रुपये के लेवल के पास ही। उसके बाद दोस्तों लास्टली अगर मैं बात करूं इस रेड कलर की लाइन की तो ये इसकी एक ट्रेंड लाइन है और यहाँ पर एक रेसिस्टेंस एरिया का काम कर रही है। शेयर इस लाइन को जैसे ही टच करता है या फिर इसको क्रॉस करने की कोशिश करता है शेयर के अंदर वैसे ही एक तेज़ गिरावट देखी जाती है और ये शेयर नीचे की तरफ आ जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं पिछले 3 से 4 बार जो है इस स्टॉक ने इस लाइन को क्रॉस करने की कोशिश करी है। जैसा कि यहाँ पर फर्स्ट टाइम करी थी बट ये फेल हो गया और ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। उसके बाद शेयर के अंदर एक तेज़ गिरावट देखी गई। तो दोस्तों इस समय जो ये रेसिस्टेंस एरिया है इसका लेवल अगर आप देखेंगे तो 525 रुपये के आसपास है। और अगर दोस्तों मैं बात करूं तो ये शेयर अराउंड पिछले 4-5 महीने से यानी कि 4-5 हफ्तों से जो है इसी लेवल के बीच में ही ट्रेड कर रहा है 500 से 525 रुपये के लेवल के अंदर। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस रेंज के बीच में ही ये स्टॉक जो है 4-5 हफ्तों से जो है ट्रेड कर रहा है। ये इस लाइन को यानी कि इस रेंज को ब्रेक करके ऊपर या फिर नीचे अभी तक नहीं आया है। जब तक दोस्तों ये 500 से 525 रुपये की रेंज नहीं टूटती तब तक हम शेयर के अंदर कोई भी ऐसी बड़ी कोई मूवमेंट जो है एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए मैं भी चार्ट को जो है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कर लेता हूं। तो दोस्तों आप यहां पर अब समझ पाएंगे जैसा कि आपने वीकली बेसिस के ऊपर देख लिया ये मैंने किस तरीके से लाइन यहाँ पर सेट कर रखी थी। तो आप यहाँ पर समझ पाएंगे दोस्तों जब ये इस रेड कलर या फिर इस ग्रीन कलर की लाइन में से बाहर नहीं आता है तब तक हम शेयर के अंदर कोई भी बड़ी मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। अभी दोस्तों जो ये रेंज है 500 से 525 रुपये के लेवल की है और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों पिछले 3-4 दिनों से शेयर के अंदर जो बॉडी है वो काफ़ी छोटी बन रही है और शेडोज़ काफ़ी बड़ी बड़ी बन रही हैं। तो दोस्तों जब भी इस तरीके की कोई मूवमेंट हो रही होती है और शेयर कहीं मूव नहीं कर रहा होता तो दोस्तों हम एक्सपेक्ट वहाँ पर कर सकते हैं कि अब कोई बड़ी मूव इस शेयर के अंदर देखी जाने वाली है, यानी कि आने वाले दिनों में कोई भी एक बड़ी मूव आ सकती है चाहे वो अपसाइड हो या फिर डाउन साइड हो। तो चलिए दोस्तों मैं फ़िलहाल इस समय स्क्रीन के ऊपर मूविंग एवरेज यहाँ पर सेट कर लेता हूँ।
तो दोस्तों मैंने अभी स्क्रीन के ऊपर मूविंग एवरेजेस सेट कर ली हैं। एक ये 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जिसका लेवल 509 रुपये का है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सेट कर रखी है जिसका लेवल 495 का है। अगर दोस्तों आप ये देखेंगे 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लेवल, तो ये दोनों इस लाइन के काफ़ी करीब हैं। ये जो ग्रीन कलर की आप सपोर्ट लाइन देख सकते हैं, इस लाइन के ऊपर शेयर ने अराउंड 4 से 5 बार जो है सपोर्ट लिया है। इसका लेवल 500 रुपीज़ का है। और ये जो 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है इसका लेवल 495 यानी 495 रुपये के लेवल का है। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ इस ब्लू कलर की लाइन की, तो इसका लेवल भी 490 के पास ही है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कि 3 जो मेजर मैंने लाइंस यहाँ पर सेट कर रखी हैं और ये मूविंग एवरेज इन सभी का जो लेवल है वो 500 से 490 रुपये के बीच में ही है। तो दोस्तों हम इसको एक मेजर सपोर्ट मानकर चल सकते हैं कि ये शेयर 500 और 490 के लेवल को ब्रेक करके नीचे नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पर इसको एक अच्छी सपोर्ट मिल रही है। और अगर आप देखेंगे स्टोकास्टिक मोमेंटम के इंडिकेटर को, तो वो इस समय ओवरसोल्ड जोन से अब ऊपर आता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो चलिए मैं भी स्क्रीन के ऊपर ऑप्शन चेन ओपन कर लेता हूँ, उससे हमें क्लियरली पता लग जाएगा कि ये शेयर किस डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट दिखा सकता है। तो दोस्तों मैंने अभी स्क्रीन के ऊपर यूपीएल की 29 अक्टूबर की एक्सपायरी की ऑप्शन चेन ओपन कर ली है। और अगर आप दोस्तों यहाँ पर कॉल्स के डाटा में देखते हैं तो आप यहाँ क्लियरली देख पाएंगे कि इस समय जो है ये 530 और 540 रुपये की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट करी जा रही है। ये जो लेवल है 530 और 540 का, ये इसके लिए काफ़ी बड़ा एक रेसिस्टेंस एरिया है। इसको क्रॉस करके ऊपर जाना इस स्टॉक के लिए फ़िलहाल काफ़ी मुश्किल होगा, जैसा कि हमें इस समय ऑप्शन चेन बता रही है। और दोस्तों अगर मैं यहाँ पर बात करूँ प्रीमियम की, तो आप देख सकते हैं कि वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है। और दोस्तों इस समय अगर हम यहाँ पर बात करें पुट्स के डाटा में, तो आप यहाँ पर क्लियरली देख पाएंगे कि इस समय जो यहाँ पर पोजीशन आपको दिख रही है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों 500 रुपये की स्ट्राइक प्राइस के जो ऊपर है वहाँ पर इसको एक अच्छी सपोर्ट मिल रही है 500 और 480 रुपये की प्राइस के ऊपर। और दोस्तों जैसा कि हमने चार्ट के ऊपर देखा, जो मूविंग एवरेज थी और ये जो मैंने 2-3 लाइन वहाँ पर सेट कर रखी थी, उनका लेवल भी 490 से 500 रुपये के बीच का ही था। तो दोस्तों अगर वैसे अभी मैं बात करूं तो इस समय तो ऑप्शन चेन हमें एक स्लाइटली बुलिश जो है व्यू दे रही है। ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग इस शेयर के अंदर जो है 530 से 540 रुपये तक की एक मूवमेंट आ सकती है। पर दोस्तों जब तक ये इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर नहीं जाएगा तब तक इसके एक अच्छी जो है मूवमेंट दिखाने के चांसेस कम है। वैसे ये दोस्तों इस अक्टूबर की एक्सपायरी के अंदर जो है 540 रुपये के लेवल तक को टच कर सकता है। तो दोस्तों अभी तो एक व्यू जो है इस शेयर के ऊपर बुलिश है कि ये जो शेयर है इस समय 510 रुपये के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है और 540 रुपये तक की एक ये अपसाइड इस समय हमें दिखा सकता है अक्टूबर के महीने के अंदर ही। तो दोस्तों अगर आप कोई बाय का ट्रेड बनाना चाहते हैं तो आप बनाकर चल सकते हैं, बिकॉज इसकी जो डाउन साइड है वो हमें इस ऑप्शन चेन में दिख रही है कि 500 रुपये के लेवल से नीचे की नहीं है। 500 से मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये 490 के आसपास टच कर सकता है, पर इससे नीचे ये टच नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों अगर आप थोड़ा सा वेट करना चाहें या फिर अभी कोई बाय की पोजीशन बनाना चाहें तो आप बनाकर चल सकते हैं, बिकॉज ऑप्शन चेन हमें एक स्लाइटली जो है यहाँ पर बुलिश व्यू दे रही है। ऑप्शन चेन के हिसाब से इस शेयर के अंदर एक तेज़ी हमें आती हुई दिख सकती है आने वाले कुछ दिनों के अंदर। तो दोस्तों अभी जैसा कि हमने देखा कि ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग इस शेयर के अंदर आने वाले दिनों में एक तेज़ी आ सकती है और ये शेयर 530 से 40 रुपये के लेवल तक जा सकता है। और दोस्तों चार्ट भी हमें यही बता रहा है, जब तक ये 500 से 525 रुपये की रेंज से बाहर नहीं निकलेगा तब तक इसके अंदर हम कोई भी एक बड़ी मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर दोस्तों मान लीजिए आपने इस समय यहाँ पर एक ट्रेड लिया 510 रुपये के लेवल के आसपास, अगर आपने कोई ट्रेड लिया और ये 525 रुपये के लेवल को क्रॉस करके ऊपर चला जाता है, जैसा कि हमें ऑप्शन चेन बता रही है 540 रुपये के लेवल को भी ये टच कर सकता है। तो दोस्तों आपका जो एक यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा, अगर ये 525 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर चला जाता है तो ये जो रेड वाली आप ट्रेंड लाइन देख रहे हैं आप इसको एज अ एक स्टॉप लॉस मानकर चलिएगा। अगर ये दोबारा से ब्रेक होती है इसको क्रॉस करने के बाद अगर ये शेयर वापस से इस रेड लाइन के नीचे आता है तो आप इमीडिएटली अपना ट्रेड वहाँ पर क्लोज कर दीजिएगा। ये दोस्तों मेरा अपना एनालिसिस है। आप किसी भी तरीके का अगर कोई ट्रेड लेते हैं SB आप पर तो उससे पहले आप अपना एनालिसिस खुद करिएगा, देन ही आप किसी तरीके का कोई ट्रेड यहाँ पर लीजिएगा या फिर किसी तरीके की कोई इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप आप सभी को समझ आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।